Good morning, students. Today topic human digestive system, structure and working process. Human डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, यह जो वीडियो है अधिकांशतः मोस्टली जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं इसको अपलोडिंग कर रहा हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉर्मली आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन में जो पोषण है, जो भोजन का डाइजेशन करता है, वो एक सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली ए फूड पाइप चेन स्ट्रक्चर, एक भोजन की नली नुमा संरचना है। फूड पाइप स्ट्रक्चर, इनिशियल पार्ट माउथ एंड लास्ट पार्ट एनस। माउथ टू एनस, a food pipe tube-like structure. This length 8 to 10 meter. Human digestive system main part, initial part mouth. Mouth, initial part, entry of food in this part. जो भी हम भोजन करते हैं उसका प्रारंभ यहीं से होता है। Food entry in this part, mouth, inner mouth cavity, tongue and teeth present in mouth cavity. तो माउथ कैविटी होती है मुख गुहा, मुंह के अंदर का भाग। तो यदि मैं पहले आपको मेन पार्ट जो बता देता हूं उसके नाम, उसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे। डिस्क्राइब स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट mouth and mouth cavity. Second part pharynx and esophagus. Pharynx and esophagus. Number third part stomach. Part number fourth small intestine. Then next large intestine. Then last part anus. Digestive system as a tube-like structure, another name food pipe, and next another name alimentary canal. First part mouth. तो देखिए, माउथ के अंदर जो माउथ कैविटी है, इसका जो पोस्चर पार्ट है, उस पोस्चर पार्ट में होती है सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, जिससे सैलाइवा सेक्रेट होता है। इन्हें सैलाइवा सेक्रेट बाय सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स आर कॉम्बिनेड 3 टाइप ग्लैंड्स। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सबलिंगुलर ग्लैंड्स एंड सब ग्लैंड्स। मीन्स जबड़ों के नीचे, जीभ के नीचे और गाल में जो पाई जाती है उसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है वो है सैलाइवा सेक्रेट करना, लार को स्त्रावित करना। नेक्स्ट पार्ट देखिए फेरिंग्स। फेरिंग्स पार्ट बोथ आर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पार्ट। यानी जो फेरिंग्स है ये दोनों का काम करता है। बोथ आर सिस्टम रेस्पिरेटरी एंड डाइजेशन, मतलब भोजन और पाचन दोनों में इसके एक रोल प्ले है। फेरिंग्स जो स्ट्रक्चर है, यहां पर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस जिसे कहते हैं घाटी ढक्कन। एपिग्लॉटिस का काम कि जैसे ही फूड ईसोफेगस के अंदर जाए, फूड पाइप के अंदर जाए, तो जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है, बाइंड पाइप है, श्वास नली है, ट्रेकिया, उस ट्रेकिया को ढक लेता है, उसको स्टॉप करता है रेस्पिरेट के लिए कि ऑक्सीजन रुक जाए और फूड पाइप से फूड माउथ टू स्टोमक में चला जाए। वाई ईसोफेगस। तो फेरिंग्स से जो फूड है वो फिर जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी नलिका है, लेंथ 6 to 10 इंच। यहां से जो फूड पाइप फेरिंग्स से नेक्स्ट ईसोफेगस, फेरिंग्स ईसोफेगस,
a tube like structure. In this part food mouth move to stomach. कि जो भोजन माउथ से मूव हुआ है, वहां से चला है, वो कहां के पहुंचेगा? स्टोमक में। तो स्टोमक इसोफेगस को हम कहते हैं कनेक्टिविटी ऑर्गन भी कह सकते हैं, कनेक्टिविटी ऑर्गन। कनेक्टिविटी किसका? फेरिंग्स एंड स्टोमक। नेक्स्ट पार्ट स्टमक। स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन इन दिस एलिमेंट्री कैनाल, इन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, ए लार्ज पार्ट, बड़ा पार्ट है। स्टोमक आर 3 पार्ट्स, पाइलोरिक, फंडिस एंड कार्डियक। इसके 3 पार्ट होते हैं स्टोमक में। यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, जो जैसे ईसोफेगस यहां आकर ओपन होगा, इस ओपनली फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे पाइलोरिक। सेकंड जो पार्ट इसका चौड़ा भाग, उसे कहेंगे फंडिस, यानी यहां कहेंगे पाइलोरिक। सेकंड फंडिस एंड लार्ज कार्डियक, कार्डियक पार्ट। इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स एंजाइम भी है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है। और अभी हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर पे आगे चले थोड़ा साथ के साथ। स्टोमक का जैसे ही लास्ट जो पार्ट है, पोस्चर पार्ट, वो आके खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पर देखिए ज्वाइंट है लीवर एंड गाल ब्लडर। लीवर एंड गाल ब्लडर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मीन्स मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसको कहते हैं लीवर। लीवर वेट अबाउट 1.5 kg. लीवर सेक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस सेक्रेट बाई लीवर ग्लैंड्स। अब ये बाइल जूस सेक्रेट किसने किया? लीवर। इसे कहते हैं पित्त। अब पित्त क्या है? जो भी हमने फैट लिया है, उस फैट का डाइजेशन इस बाइल के द्वारा होता है। उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकअप करने का काम ये बाइल करता है। तो बाइल कन्वर्ट फैट बिग मॉलिक्यूल टू ब्रेकअप स्मॉल मॉलिक्यूल, बाइल। नेक्स्ट, जैसे ही बाइल से टूटेगा, इसके बाद एक लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड्स। देन नेक्स्ट, लीवर में ही जुड़ा होता है गाल ब्लैडर, कि लीवर ने जिस बाइल जूस को सेक्रेट किया है, उसको स्टोरेज करने का काम करता है गाल ब्लैडर, जिसे कहते हैं पित्ताशय या पित्त की थैली। देन नेक्स्ट, लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका थोड़ा सा पार्ट आगे एक यू लाइक स्ट्रक्चर, यू लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहती है इंग्लिश में जैजुनम, सॉरी ड्यूडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आर 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम ए इनिशियल पार्ट, जैजुनम ए मिड पार्ट एंड इलियम लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे यहां पर एक यू लाइक स्ट्रक्चर है, यू लाइक स्ट्रक्चर पर पेंक्रियाज ग्लैंड्स होती है। पेंक्रियाज ग्लैंड्स जिसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्लैंड्स। ए मैन digestive glands pancreas, because pancreas glands different type enzymes and juice secrete, कि इस जो ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के एंजाइम और जूस सेक्रेट होता है। जूस का नाम है पेंक्रियाज जूस एंड विभिन्न प्रकार के एंजाइम जिसमें माल्टेज, लैक्टेज, ग्लूकेज, न्यूक्लियस, एमाइलेज, डीकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, विभिन्न डिफरेंट टाइप के एंजाइम है जो पेंक्रियाज जूस के द्वारा सेक्रेट। देन नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन ए कॉन्वुलेटेड साइज, कॉन्वुलेटेड टाइप
ट्यूब्स है, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स होता है कुंडलित, कुंडलित नलिकाएं है। और ये एक लार्जेस्ट, यानी यदि हम लंबाई देखें, लेंथ के आधार पर देखें, तो लगभग सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये कॉन्जुगेट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन आर 3 पार्ट्स, कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। कॉलन, सीकम एंड रेक्टम, जिसे कहते हैं अंधनाल, वेदांत एंड मलाशय। तो यहां पर ये जो पार्ट है, ये जो अपोजिट यू से स्ट्रक्चर है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, अपोजिट यू, उल्टा यू होता है। इसका यदि हम डायामीटर देखें तो डायामीटर इज ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका डायामीटर किससे बड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। चौड़ी होती है बड़ी आंत। इस बड़ी आंत में जो भी डाइजेस्टिव फूड आया है, यहां पर डाइजेशन नहीं होता, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन यहां से जो भी बिना डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूड पार्ट कॉलन से सीकम, सीकम से रेक्टम में पहुंच जाता है। और रेक्टम के बाद जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है एनस, यहां विभिन्न प्रकार की मसल्स हैं। उन मसल्स में कॉन्विटेक्स स्ट्रक्चर है, संकुचन होने की एक क्षमता है, कैपेसिटी है। तो उसके द्वारा रेक्टम में जो भी डाइजेस्टिव फूड, जो ना तो उसका डाइजेशन हुआ, ना ऑब्जर्वेशन हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहां से आउट कर दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर हम देखें तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक लॉन्ग सिस्टम है, जिसका जो पॉइंट माउथ टू एनस ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप पहले डायग्राम को देखना, डायग्राम को देख करके इसकी स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करना। इसकी प्रोसेस को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे टोटली, यानी माउथ के अंदर सबसे पहले फूड, और फूड का भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, इन सबका किस प्रकार डाइजेशन होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीटली पढ़ना और इस डायग्राम को कंप्लीटली बनाना।